ऐसी एक बात है, जितने भी भगत कथा तो प्रेम से सुन रहे हैं, एक बार इन भक्तों के लिए ताली बजा दो बड़े प्रेम से। कल की कथा में सोनकादि ऋषि यानी 88,000 महात्माओं को सूत जी महाराज ने शिव महापुराण का महात्म्य श्रवण कराया गया। ये शिव महापुराण भगवान भोलेनाथ के मुख से निकली है। सर्वप्रथम नंदी महाराज को श्रवण कराई थी। इसके अंतर्गत 24,000 श्लोक हैं, 11 खंड हैं और उनकी 7 संहिता है। 24,000 श्लोक का अनुष्ठान 7 दिन में कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी और विद्वत जनों ने एक बड़ा ही सुंदर तरीका निकाला है कि एक एक संहिता पर व्याख्यान करें, जिससे संहिता भी पूरी हो जाती है। 24,000 श्लोक है, इसके अंतर्गत 11 खंड हैं और उनकी 7 संहिताएं और उनकी 7 उप संहिताएं। उन्हीं उप संहिताओं में जो आपकी कॉलोनी में चल रही है वो नंदेश्वर शिव महापुराण संहिता के नाम से चल रही है, जिसमें बताया था कि पापी देवराज अंत समय में शिव का नाम कानों से सुन करके बाबा भोलेनाथ के परम धाम की प्राप्ति हुई। दूसरा उन्होंने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया था बिंदु ब्राह्मण और उनकी धर्म पत्नी चंचुला देवी का, कि किस प्रकार पति के गुजर जाने के बाद में शिव महापुराण के अंतर्गत वो विधवा एक दिन का मुख्य यजमान बन करके संपूर्ण कथा का लाभ प्राप्त किया और अंत में माता पार्वती के साथ में भोलेनाथ आए और चंचुला देवी को साथ ले गए। चंचुला देवी को साथ लेकर के चले गए और कैलाश पर आनंद से रहने लगे। कहते हैं पत्नी जब भोलेनाथ के पास में थी तो मौका पाकर के चंचुला देवी ने उनका उद्धार करवा लिया था बाबा भोलेनाथ की कृपा से। भोलेनाथ से कह करके तुमरु जी उससे महापुराण के मुख्य प्रवक्ता बने और बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती मुख्य यजमान बने। ऐसा ही था ना? हाँ, बड़ी सुंदर तरीके से बताया और महात्म्य में नियम बताए थे कथा के। मुझे लगता है कि नियम तो किसी ने सुने ही नहीं, ज्यादा नियम नहीं तो केवल जो अपना बैठने का आसन होता है उसे तो कर सकते, कोई भी आसन लेकर के नहीं आए, कोई बात नहीं, कल से लेकर के आए। क्योंकि साधना में जो मुख्य अगर कोई वस्तु है तो वो है आसन। कहते हैं उस आसन जब पूजा पाठ करते हैं घर में तो आसन पर बैठ करके करते हो कि जमीन पर बैठ करके? आसन पर बैठने के बाद में जब पूजा पाठ पूर्ण हो जाता है तो आसन पर जल छोड़ने का विनियोग बोला जाता है इंद्रायण में। अगर आप उसे जल छोड़ करके नहीं अपने आसन से ऐसे ही उठ जाओगे तो सारा आपका पुण्य कर्म इंद्र ले जाता है। हाँ, ऐसे ये भी एक साधना है। कथा श्रवण करना कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक साधना है। एक वो भागीरथी गंगा है जिसमें स्नान करने से तन पवित्र होता है। हम गंगा जी स्नान करने जाते हैं ना तो कहते हैं उसमें सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन उसमें पाप वो ही धुलते हैं जो जाने अनजाने में होते हैं। योजना बना करके किए गए पाप नहीं धुलते। और एक ये भगवान नाम की गंगा है, ये भी गंगा ही है। इसको श्रवण करना या स्नान करना एक ही बात है। उसमें स्नान करेंगे भागीरथी गंगा में तो कहते हैं तन पवित्र होता है, और इस भगवान नाम की गंगा में स्नान करेंगे तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। ये खासियत होती है इसकी। तो आइए वहीं चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में जहां सोनकादि ऋषि बैठे हुए हैं।
उन महात्माओं में ऐसे ऐसे महात्मा भी हैं जिनकी लाखों वर्ष उम्र गुजर चुकी है, भगवान की भक्ति करते करते, आराधना करते करते, और उन्हीं संतों के मध्य में जो शिव महापुराण का वाचन कर रहे हैं वो केवल 20 वर्ष के बालक हैं। महर्षि वेदव्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं जिनका नाम है रोमहर्षण, लेकिन उनको पुराणों में सूत जी नाम से संबोधित किया गया। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था, जीवास्वा सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाव्यः तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायम। जो सांसारिक मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनकी कष्ट की निवृत्ति का कोई साधारण सा उपाय हो तो बता। उन्होंने सीधा कह दिया कि अगर इस कलिकाल में अगर कोई सीधा साधारण सा उपाय है तो वो है शिव की शरणागति। शिव की शरणागति बताया। शिव का सात्विक भाव होता है कल्याण, जिसका स्मरण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और शिव की शरणागत कैसे होंगे ये भी प्रश्न किया था। जब बताया था उन्होंने कि हमारी 18 पुराण है सनातन धर्म में, 18 पुराणों में चौथे नंबर की आती है वायु पुराण, और उसी का उपनाम है श्री शिव महापुराण। जब उन्होंने पूछा इसको पहले किसने सुनाया तो उदाहरण दिया देवराज ब्राह्मण का। उसके बाद पूछा कि इसके बाद में किसने इसको सुना और क्या लाभ मिला, तो उदाहरण दिया चंचला देवी बिंदु पंडित जी। शिव महापुराण कहीं भी विस्तार से नहीं है। जो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया उसका उत्तर वो देते हैं। आज उनका बड़ा सीधा साधा सा प्रश्न है कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबकी विशाल विशाल मूर्तियां बनी होती हैं, सबके कान, आंख, नाक, मुंह सब बना होता है, लेकिन हमारे बाबा देवादिदेव महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में होती है। ये कुछ समझ नहीं आता है हमारे। और सत्य बात है किसी के बारे में कुछ जान ले तो ही आराधना सफल हो पाती है। हम लोटा लेकर के पहुंच जाते हैं महादेव के मंदिर में, लोटा लेकर के भी नहीं जाते, सब हाथे ला करके पहुंच जाते हैं रामझारा मंदिर से जल मंदिर का, बाबा मंदिर के, और जय हो चले आए। लेकिन पता नहीं है इस आकृति के रूप में क्यों होती है। सूत जी महाराज ने बड़ा सूक्ष्म तरीके से इसका उत्तर दे दिया। बोले इस सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, केवल अंधेरा ही अंधेरा था और जल ही जल था, नाड़। कहते परमात्मा है ज्योति स्वरूप जो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उससे एक दिव्य देव प्रकट हुआ जिसे हम जानते हैं सदाशिव के नाम से। बड़ी समझने की बात है, सदाशिव और भोलेनाथ को हम एक कर देते हैं, एक नहीं है। सदाशिव ऊपर की सीढ़ी है और उनको आदेश कर दिया उस परम ब्रह्म ने कि आप सृष्टि बनाइए, ऐसी सुंदर सृष्टि होनी चाहिए जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो। अब सदाशिव को आदेश तो सुना, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। कहते हैं अपने हृदय से अपना दूसरा अंश प्रकट कर दिया और उसे आदेश कर दिया कि आप जाइए और सृष्टि निर्माण कीजिए, सृष्टि बनाने का कार्य आपका। अब कहते हैं वो इस सृष्टि में जब इस अंधेरे में आए तो पहले सौर्य मंडल में उसने आने से पहले सदाशिव से प्रकृति की स्थापना करवाई। प्रकृति जो भी हमको ये सूर्य, चंद्रमा, सौर्य मंडल, ग्रह, आकाश वगैरह ये सब देखता है, ये प्रकृति है। इसकी स्थापना हुई। अब उसमें देखे तो जल ही जल। अब वो जो सदाशिव ने प्रकट किया था वो रहे कैसे, तो उसने पहले रहने की व्यवस्था बनाई। हम भी कहीं जाते हैं तो पहले छत की व्यवस्था देखते हैं ना। अब कहते हैं इस जल में कहां से मकान बने, तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर अपनी रहने की व्यवस्था बनाई।
एक शेष नाग, एक नाग कहते हैं नागों में एक आता है शेष नाग, उसी का वो विग्रह लिया और उसके द्वारा अपनी रहने की व्यवस्था बना ली, बड़ी सुंदर सैया बनाई और उसी पर रहने लगी। ये जब जल में रहते थे, जल में इनकी व्यवस्था थी, तो जल का पर्यायवाची होता है नार, और रहने की जो व्यवस्था होती है उसे बोलते हैं अयन। इन दोनों को मिलाकर के उसका नाम भी चिन्हित कर दिया नारायण, जिसे हम भगवान विष्णु के नाम से जानते। अब वो जैसे अपनी सैया पर, शेष सैया पर लेटे हुए थे, वो मन में विचार ही कर रहे थे कि आदेश तो हो गया सृष्टि बनाओ, लेकिन बनाऊं कैसे। न जाने क्या सोच रहे थे कि उनकी जो नाभि है उससे कमल का पुष्प प्रकट होता है, और कमल के पुष्प पर एक बड़ा ही अद्भुत देव देखा, दर्शन हुए उसके, जिसके 5 मुख थे। कितने मुख थे? 5 मुख थे, चारों दिशाओं में एक एक, और एक था ऊपर की ओर। अब कहते हैं जब वो प्रकट होकर के आया, बड़ा दिव्य देव 5 मुखधारी, तो कुछ विचार करने लगा। उसके मन में आया कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, मेरा जन्मदाता कौन है। ऐसे पता लगाया जाए, वहां इधर उधर देखता है तो कुछ दिखाई नहीं देता उसको। तो उसने सोचा कि पहले जानकारी कर ली जाए, ये जो पुष्प निकला है इसकी जो जड़ होगी वहां से तो पता चलेगा कि मुझे प्रकट करने वाला, मुझे जन्म देने वाला कौन है। तो कहते हैं उस पुष्प की हरी हरी तंतु सी होती है ना, उसमें प्रवेश कर गए, अनन्य वर्ष तक भटकते रहे, केवल किस लिए कि मैं कौन हूं। आज के समय में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमारी संतानें होती हैं, संतानों को अपने वंशावली के बारे में नहीं बताते। अगर दादाजी ने हमको गोद में खिलाया है, हमारी संतानों को गोद में खिलाया है, तो शायद नाम पता होता है कि हमारे दादाजी का ये फलाना नाम है। लेकिन पिताजी के दादाजी का नाम एक आदि होता है जिसको पता होता है कि पिताजी के दादाजी का नाम क्या है। उससे ऊपर की अगर पूछने लग जाओ तो पता ही नहीं है साहब। इसलिए अपने बच्चों को अपनी वंशावली के बारे में बताना चाहिए कि आपके बाबा का नाम ये है, हमारे बाबा का नाम ये है, हमारे पिताजी के बाबा का नाम ये है, हमारे बाबा के बाबा का नाम ये है। नहीं तो अगर हम नहीं बताएंगे तो पता है क्या होगा, जैसे आज प्रभु श्री राम के लिए होता है कि भगवान तो काल्पनिक थे, कहानियों में थे, हकीकत में भगवान राम थे ही नहीं। जब बच्चे देखेंगे नहीं तो कहेंगे कहां से, उनके लिए तो काल्पनिक ही हो गया। जो लोग कह देते हैं भगवान राम को ना तो हमने देखा, ना हमारे बाप के बाप ने देखा, केवल कहानियों में। इसलिए हम काल्पनिक ना कहलाएं, अपने बच्चों को अपनी वंशावली के बारे में जरूर बताना चाहिए। अगर नहीं आपके पास में ज्यादा बड़ी वंशावली है तो कुल पुरोहित होते हैं जिनको जागा कहते हैं। जागा कहते हैं, हाँ, हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैया जागा। जब से हमारी ये पीढ़ी बनना प्रारंभ हुई है ना, पीढ़ी चली है, उससे पहले तक की वंशावली के नाम होते हैं उनके पास में कि फलाने व्यक्ति के इतने बालक हुए, उनके बालक इतने हुए, फलाना फलाना नाम है, टोटल मिल जाएगा उनके पास में। और जरूर जाना चाहिए उनके पास में, जब बताना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं हो जो आज भगवान श्री राम के लिए हमारे ही यानी भगवान श्री राम के ही वंशज कह देते हैं कि वो काल्पनिक देखे ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस 5 मुखधारी देव ने अपने आप को खोजने की कोशिश की कि मेरी वंशावली क्या है, मैं कहां से प्रकट हुआ, मुझे प्रकट करने वाला है कौन। लेकिन कई वर्षों तक उसमें भटकते रहे, लेकिन नारायण की नाभि तक वो पहुंच नहीं पाए। बेचारे हताश होकर के वहीं बैठ गए। उसके लिए आकाशवाणी हुई कि आप अगर किसी प्रयास में लग रहे हो तो अगर वो पूर्ण हो गया हो तो अब आपको एक कार्य करना है, और उसी के लिए आप खास प्रकट हुए हो।
तप के प्रभाव से आपको सृष्टि का निर्माण करना है और आप भविष्य में जगत पिता कहलाओगे, आप ब्रह्मा कहलाओगे। ठीक है साहब, ब्रह्मदेव ने आदेश पाकर के अपना काम प्रारंभ किया, सृष्टि बनाना प्रारंभ किया, बड़ी सुंदर सृष्टि बनाने लगे। वो अपने काम में लगी रहे थे। अब ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं, और आकाशवाणी हुई है कि भविष्य में जगत पिता कहलाओगे। भविष्य में क्यों कहलाएंगे, आज से कहलवाना प्रारंभ कर दो ना। कहने का मतलब ये अपने मन से बड़े बन गए साहब। एक दिन की बात के भ्रमण करते करते घूमते घामते वहीं पहुंच गए जहां पर नारायण शेष सैया पर लेटे हुए, और वहां जाकर के जैसे देखा नारायण को, तो नारायण ने मुस्कुरा करके अपनी गर्दन नीचे कर ली। अब ब्रह्मदेव को बड़ा बुरा लगा इस बात का, कैसा दुष्ट आदमी, इस सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं और कहीं ना कहीं इसको भी मैंने ही बनाया होगा, लेकिन इस दुष्ट को ये नहीं पता है कि बड़ों का सम्मान किया जाता है। सम्मान तो छोड़ो, इसने मुझे देख करके नजरें और नीची कर ली। अगर यही संस्कार सृष्टि बनने के प्रारंभ में ही रहा तो अंत में क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि आकर के नारायण से कहा सुनी होगी, रे मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता, कम से कम अगर तू अपने मुख से कोई आदर सम्मान के शब्द ना बोल पाता तो खड़े होकर के सम्मान तो कर देता। बुजुर्गों का करना चाहिए सम्मान, ये हर बालक का कर्तव्य होता है। अब नारायण मुस्कुरा करके बोले कि आपने मुझे नहीं बनाया, बल्कि आपको बनाने वाला मैं हूं, और इसी बात को लेकर के कहा सुनी होगी। कहा सुनी ऐसी हुई साहब, ब्रह्मा तो कह रहे मैंने तुझे बनाया है, और नारायण कह रहे हैं मैंने तुझे बनाया है। इसी बात को लेकर के आपसी विवाद हो गया, और विवाद हुआ तो जब देखा सदाशिव ने ऊपर से ये क्या सृष्टि बनाने के लिए तैयारी चल रही है, और यहाँ प्रलय का चांस पहले ही बन रहा है, युद्ध का चांस बन रहा है। और जैसे युद्ध के लिए दोनों तैयार हुए, इन दोनों का बीच बचाव करने के लिए सदाशिव ने इस धरा पर एक अवतार और लिया, एक प्राकट्य और लिया, बड़ा ही विशाल लिंगायत आकृति के रूप में। ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर का सिरा नजर नहीं आता है, और नीचे की देखो तो गहराई तो पता नहीं कितनी है। नारायण तो समझ गए, सदाशिव ने चुपचाप मन ही मन प्रणाम कर लिया और चरणों में बैठ गए। सोनकादि ऋषि बोले एक बात बताओ, नारायण चरणों में क्यों बैठे, और जबकि ब्रह्मदेव वहीं पर खड़े रहे। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोगों के साथ में अगर जीवन का आनंद लेना है तो वो आनंद बड़ों के चरणों में बैठने से मिलेगा, सिर पर बैठने से नहीं मिलेगा। इसलिए नारायण मन ही मन प्रणाम करके चरणों में बैठ गए। और इस बात, ये बात अगर झूठ लगे ना आपको, तो आज ही एक नियम बनाना, जो बहुएं बैठी हैं या जो बालक बैठे हैं, चाहे सास कैसी भी लड़नी भिड़नी हो, आप जाकर के कथा सुन करके वहां चरण छू के थोड़ा चरणों में बैठ जाना उनके, चाहे कैसी भी हो। फिर देखना तुम उसका लाड़ दुलाए, पहली बार तो लगेगी कोई मतलब तो नहीं है, हाँ कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन आप जब मतलब की बात नहीं करोगे फिर देखना उसका लाड़ दुला। जो बालक हैं वो चरणों में बैठ करके देखना तो कितना आशीर्वाद देते हैं माता पिता, बुजुर्ग, दादा दादी। चुपचाप बैठ गए वो तो। आवाज आई उस लिंगायत आकृति में से कि आप दोनों को सृष्टि बनाने का आदेश, और आप दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, झगड़ा कर रहे हो। ब्रह्मा बोले झगड़े की तो बात ही है, मैं जगत पिता हूं और इसको भी मैंने ही बनाया होगा कहीं ना कहीं, और ये मूर्ख मुझसे कह रहा है कि मैंने तुझे बनाया। नारायण शांत बैठे हैं चुपचाप। आकृति में से फिर दोबारा आवाज आई, बोले लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं, ये बात तो मैं ही बता सकता हूँ कि किसने किसको बनाया है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है। बोले बताने की क्या बात है भाई, जगत पिता तो मैं ही हूँ। बोले आपके कहने से नहीं होगा,
और सही बात है, जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो बीच बचाव करने के लिए एक तो होता है, वो सुनाता है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, अब युद्ध करने में कौरव पांडव लगे हुए हैं, युद्ध का फैसला कौन सुनाता? तो युद्ध का फैसला जो सुनाने वाला था, पता है कौन? जिसने युद्ध देखा था पूरा महाभारत में, वो था भीम का नाती, भीम का पोता, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक जिसका नाम है, आज इस कलकाल में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते। उन्होंने दर्शन किए थे पूरे युद्ध में। ब्रह्मदेव बोले कि श्रेष्ठ है, इसको भी मैंने ही बनाया है, और आप बताओ क्या बताना चाहते हो? बोले मैं ऐसा उपाय कर दूं, ना तो आप में छोटा रहेगा ना कोई बड़ा रहेगा। बोले हाँ ये ठीक रहेगा, लड़ाई झगड़े की जड़ी खत्म हो जाएगी। तो बोले जी जो लिंगायत आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है, या तो ऊपर का सिरा पता लगा करके कोई पहले आ जाएगा, या नीचे की गहराई पता लगा करके आ जाए, वही सबसे बड़ा है। ये तो ठीक रहेगा ना? ब्रह्मदेव बोले हाँ ठीक है। नारायण बोले मैं तो चरणों की ओर जाऊंगा, नीचे की ओर जाऊंगा। वो जानते थे कि सदाशिव की था लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि शिव आदि अनंत है, हम सब शिवमय हैं। ब्रह्मा बोले हम तो ऊपर ही ठीक है, क्योंकि बड़े आदमी हमेशा ऊपर ही रहते, नीचे नहीं रहते। कहते हैं हंस का अवतार बनाया, हंस का रूप ले लिया ब्रह्मदेव ने, और ऊपर की ओर निकल लिए। लाखों बरस हो गई ऊपर भटकते भटकते, लेकिन सिरे तक नहीं पहुंच पाए इस लिंगायत आकृति के। फिर मन में आया, बोले यार देखने कौन बैठा है, जाकर के कह दूंगा देख लिया। हाँ, जो बेईमान आदमी होते हैं ना, झूठा, वो अपने आगे चलने तो देते नहीं है किसी, जिद करने पर आ जाए। ऐसे ब्रह्मदेव का स्वरूप था स्वरूप प्रथम में। अब वहां से बोले चलो लौट चलते हैं। ऐसे जब वहां से चलने के लिए हुए, लौटने के लिए हुए, तो उन्होंने क्या देखा कि एक पुष्प ऊपर से गिरता पड़ता नजर आ रहा। ब्रह्मदेव की नजर पड़ गई, ओ भले आदमी रुक, यहाँ कैसे? अरे मैंने सृष्टि बनाई है, तू यहाँ कैसे आ गया? केतकी का पुष्प बोला क्षमा करना महाशय, हम सृष्टि से परे हैं। मतलब यहाँ क्या कर रहा है? बोले यही हमारी समझ में नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम तो यही भटकते रहते हैं। बोले एक काम कर, तुम मेरे साथ चल, तेरी जन्म जन्मांतर के लिए पूजा करवा दूंगा। अगर किसी से कुछ काम करवाना हो तो लालच देना पड़ता है। ये हमारी मैया देती है लालच बालकों को, छोटे छोटे बालक होते हैं ना, फलाना काम कर दे चॉकलेट दूंगी, 5 रुपए दूंगी, ये काम कर दे 10 रुपए दूंगी। और बालक बड़ा होता जाएगा, फिर उसका लालच बढ़ता जाएगा। एक दिन वो होगा कि जब बुढ़ापे में अगर तुम्हारे पास धन होगा तो बुढ़ापे में तुमको रोटी देगा, नहीं वो बालक रोटी नहीं देगा। उस बालक को कार्य करवाना है तो उसको ऐसे संस्कार दो, उसको ये समझाओ कि माता पिता बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। चॉकलेट के द्वारा मत करवाओ, नहीं मामला बिगड़ जाएगा। आज ब्रह्मदेव कहते हैं उस पुष्प से कि तू मेरे साथ पृथ्वी पर चल, तेरी पूजा करवा दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुझे मेरा। बोले क्या? बोले ज्यादा कुछ नहीं है, नीचे मेरे साथ चले, और वहां मैं तुझसे अगर हाँ कहलवाऊं तो हाँ कह देना, और ना कहलवाऊं तो ना कह देना। कहने का मतलब यह है कि उस पुष्प को वो गवाह बना करके लेकर के आए। इस शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस सृष्टि का जो सर्वप्रथम गवाह था वही झूठा गवाह बन करके आया था। तो इस कलयुग में साचा गवाह कहाँ से मिल जाएगा? जो कोर्ट कचहरी में गवाही दी जाती है ना, वो टोटल झूठी होती है। और वहां पर भगवान से लोग नहीं डरते साहब, वैसे तो भगवान को मानते नहीं है, लेकिन कोर्ट कचहरी में
पवित्र ग्रंथ को, हमारे श्रीमद् भागवत गीता को सामने कर देते हैं लोग। इस पर हाथ रख करके कसम खाइए कि जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। भगवान उससे भी नहीं डरते। हाथ उस पर हाथ रख करके सरासर झूठ बोलते हैं सब। लेकिन ऐसे लोगों की कुगत होती है। उस समय तो वो लालच की वजह से वो कार्य कर देता है, लेकिन जीवन में भुगतना पड़ता है। आज उस केतकी के पुष्प को लेकर के आया ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव बोले कि मैंने ऊपर का सिरा पता लगा लिया, मैंने देख लिया ऊपर का सिरा। उस आकृति में से आवाज आई, बोले ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मदेव झूठ बोल रहा है। कहते हैं एक तो शब्द निकला यानी श्राप, और एक निकला उस आकृति में से त्रिशूल। त्रिशूल निकला, ब्रह्मा के 5 मुख थे, ऊपर का जो मुख था उससे झूठ बोला था, इसलिए उस त्रिशूल से काट करके नष्ट कर दिया। और उस पुष्प को श्राप दिया कि जा केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मेरी पूजा में कभी नहीं लगेगा। इधर नारायण बैठे थे चरणों में, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ। तीसरी आंख पहले ही प्रकट होते ही खुलने वाली है। मन ही मन में सब उनकी स्तुति कर ली। बाबा से कहा, बाबा आप तो जानते हो प्रभु कि ये ब्रह्मा मूर्ख है, ये आपकी माया को समझ नहीं पाया, इसलिए ये ऐसा कर बैठा। बालक है प्रभु क्षमा कर दो। तो साहब ये बोला, इसका नाम ही बोला नहीं, ये वाकई में बोला है। और ऐसा बोला है साहब, जिसकी पत्नी अगर किसी के कारण मर गई हो, आज के समय में मर जाए तो बदला लेने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। लेकिन पत्नी जल करके मर गई और 2 शब्दों में जाकर के स्तुति कर दी ब्रह्मा के साथ में। नारायण और देवताओं ने बाबा तो तुरंत प्रसन्न हो गए, जिसके कारण मरी। गर्दन काट दी थी वीरभद्र ने, जला करके नष्ट कर दी यज्ञ कुंडी में, और जैसे वहां पहुंचे तो उसके बकरे का सिर लगा दिया इस भोले भंडारी ने। अगर कोई शीलता का स्वभाव देखे तो भोलेनाथ से सीखना चाहिए हमको। त्याग सीखो तो भोलेनाथ से सीखो कि सबको छोड़ करके कैलाश पर्वत पर या शमशान में रहते हैं बाबा। कहते हैं महादेव के जितने भी भक्त है ना, महादेव की भक्ति और ये टेढ़ी टांग वाला है ना, इसकी भक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। ये स्वयं महलों में रहने वाला है। अगर कोई भक्ति करता है इसकी तो परीक्षण ये ऐसा लेता है कि मिट्टी में मिला देता है। जैसे सुदामा को देख लो, अपनाता जरूर है, ऐसा नहीं है, अपनाता जरूर है, लेकिन जब अपनाता है, जब सब जगह से मामला गड़बड़ करवा देता है। सुदामा के बालक भूखे सोते थे चरणामृत लेकर के, और कृपा ऐसी की लास्ट में जाकर के सोने के महल रख दिए। और एक मेरा बाबा है जो परीक्षण तो छोड़ो साहब, थोड़ा बहुत करता है ना, तो बोले ले स्वयं शमशान में रहता है, कोई बात नहीं, भक्तों की परेशानी मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरा भक्त चकाचक रहना चाहिए। कोई ये ना कह दे कि बाबा ने बिल्कुल कुछ नहीं दिया हमको, हमने उसकी भक्ति की। जैसे इसका भगत हुआ दशानन रावण, सोने के महल में रहता था साहब। इनके भगत हुए दधीची मुनि, और महादेव के लिए कैसा कार्य किया सृष्टि कल्याण के लिए कि अपने तन की जो अस्थियां हैं, शरीर की अस्थियां हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो सब दान कर दी देवताओं को, जिससे इंद्र का वज्र बना। और भी अनन्य भगत हुए बाबा के, लेकिन ऐसे नहीं हुए सब माला माल हुए। बाबा जानते हैं कि मेरे भगत को भटकना ना पड़े, और फिर भी हम बाबा से जाकर के मांगते। इधर बाबा ने जब बाबा से प्रार्थना की भोलेनाथ से, नारायण ने, भगवान विष्णु ने तो तुरंत क्षमा कर दिया। आवाज आई, बोले आज से ना तो आप में कोई छोटा है ना बड़ा है, क्योंकि इस छोटे बड़े को लेकर के हमेशा वाद विवाद चलेगा। आप जगत पिता की आकाशवाणी आपको हुई थी कि जगत पिता कहलाओगे तो आप जगत पिता ही कहलाओगे। आपका कार्य सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि बनाने का कार्य मैंने आपको दिया, और जब सृष्टि बन जाए तो उसका पालन पोषण का कार्य आपको सौंपता हूँ प्रभु नारायण।
उसका पालन पोषण आप करोगे। दोनों का कार्य बट गया, अब मैं चलता हूँ। नारायण हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रभु आपका आदेश मान्य है, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपने जो कहा है वो कार्य तो होगा, लेकिन वो कार्य टिकाऊ नहीं हो पाएगा। तो बोले मतलब? बोले इस सृष्टि को बनाने के लिए हमको आधार बनाना है, यानी पृथ्वी। और ऐसी पृथ्वी हम नहीं बना सकते कि सृष्टि बनती रहे और उसका भार सहन करती रहे। एक दिन वो पृथ्वी चली जाएगी रसातल में। इसलिए प्रकृति में एक नियम और स्थापित करवा दो आप, जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और वो नियम क्या है कि आगे से सृष्टि बनती रहे और पीछे से सृष्टि बिगड़ती रहे। एक व्यक्ति की और व्यवस्था करवाओ प्रभु। उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले एक को बनाया उसने अपनी सहायता को, दूसरे को बनाया और आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। मेरे बस की बात नहीं है, तीसरे की एक काम करो। तीसरे वाला जो काम है ना, वो मैं स्वयं करने के लिए तैयार हूँ, उसको मैं संभाल लूंगा। कहते हैं ये सृष्टि बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी, इसका पालन पोषण करते हैं प्रभु नारायण, और अंत में संहार कर देते हैं मेरे बाबा देवादिदेव महादेव। ये सृष्टि तीन के अधीन है। इस सृष्टि को बनाने वाले तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। किसका नाम है? ये तो हमारे मामा जी का नाम है। तुमको कैसे पता चला? अच्छा भोलेनाथ का, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है अजीत भैया, भोलेनाथ का ही नाम है। ये सृष्टि तीन के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। महेश शंकर जी का ही नाम है। और कहते हैं अगर आज कोई तीन का आंकड़ा हो जाए, और लोग कितना बुरा मानते हैं, है ना? कहीं पर तीन आदमी घर से निकले, सत्यानाश हो गया, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक बात बताओ, ये मन की भ्रांति है, हकीकत नहीं है। ये इस सृष्टि को बनाने वाले तीन हैं, हम सबको बनाने वाले तीन हैं, तो तीन का आंकड़ा गलत कैसे हो सकता है? चलो तीन का नाम होता है ना, तीसरे कोई पकड़ लो। तीसरा कौन है? भोलेनाथ। भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लिए होते हैं। उसमें शिखर कितने होते हैं? मस्तक पर तिलक लगाते हैं बाबा, जिसे त्रिपुंड कहते हैं, जिसकी रेखाएं कितनी है? मस्तक पर गंगा माँ को विराजमान कर रखा है, उसकी धाराएं कितनी है? जिस तीन का संबंध देवादिदेव महादेव से होता है, वो कब खराब हो सकता है? वो कभी खराब नहीं हो सकता। ये तो मन की भ्रांति है, ये तो मन की भ्रांति है बिल्कुल। अब कहते हैं साहब, ये सृष्टि का बनने का कार्य प्रारंभ हुआ, और जब बात हुई, भोलेनाथ ने संहार करता का अपना रोल अदा किया इस लीला में। हाथ जोड़कर नारायण बोले, प्रभु एक विनती और है, जब आप इस धरा पर प्रकट हो ही गए हो, तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए आप यहीं पर विराजमान रहो ना, एक रूप से अपने भक्तों के कल्याण के लिए, क्योंकि आपके भगत बड़े भोले भाले होंगे आगे चल करके, मैं जानता हूँ। सदाशिव बोले, उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि चलो कोई बात नहीं नारायण, मैं आप दोनों की वजह से यहाँ प्रकट हुआ इस धरा पर, सर्वप्रथम इस लिंगायत आकृति के रूप में। तो जो भी भगत मुझे इस लिंगायत आकृति के रूप में पूजेगा, उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। इसलिए सीधा साधा सा अर्थ है कि बाबा महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है? सर्वप्रथम सदाशिव अवतार लेकर के प्रकट होकर के इस रूप में इस धरा पर आए थे, इसलिए बाबा की पूजा इस रूप में होती है। और कहते हैं बाबा का नाम भी बड़ा प्यारा है, शिव। अरे शिव नाम से सब कल्याण हो जाता है। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तू रटता जा।
ओम शिव 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 रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। शिव शंकर कैलाशपति हैं अंग भभूति रमाते हैं। शिव शंकर कैलाशपति है अंग भभूति रमाते हैं। शिव शंकर कैलाशपति हैं अंग भभूति रमाते हैं। शिव शंकर कैलाशपति है अंग भभूति रमाते हैं। जटाजूट में गंग विराजे जटाजूट में गंग विराजे जटाजूट में गंग विराजे गंगाधर को रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। जब भजन चले ना तो ताली बजाया करो। और मैं जब हर हर महादेव कह करके हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाऊंगा तो हाथ उठा करके बजाया करो। इसके भी दो फायदे होते हैं। कल ताली बजाने का बताया ना, हम पहले फायदे ही सुन लो जब भी काम करते हैं सही से। हाँ, चल फायदे ठीक है। हाथ उठा, कल ताली बजाने के फायदे बताए थे दो। पहला फायदा बताया कि हमारे आसपास में जो मक्खी मच्छर भटक रहे हैं ये चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाता है। दूसरे हमारे हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखाएं बनी हुई हैं वो भगवान के भजन में ताली बजाने से ठीक हो जाती है ना। हाथ उठा करके फायदे सुन लो, पहले बजानी नहीं है, बजवा तो मैं लूंगा। हाथ उठा करके फायदा कहते हैं जो मनुष्य के पाप होते हैं ना उनकी गठरी कहाँ होती है? मनुष्य के पाप की गठरी कहाँ होती है? सिर पे। हम जानते हैं ना, से समझदार है। मनुष्य के पाप की गठरी होती है सिर पे। और जब भगवान का कीर्तन चलता है ना तो पाप उतर उतर के सिर से भागते हैं। पाप और चोर इन दोनों का एक जैसा स्वभाव है ना। जैसे पाप उतर के भागता है कीर्तन के डर से, ऐसे चोर भागता है पुलिस के डर से, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं भागता है। वो पास में जगह देखता है कहीं छुपने की जगह मिल जाए, पुलिस निकल जाए उसके बाद में मैं भी निकल जाऊंगा। ऐसे ही जब पाप उतर उतर के भागते हैं लेकिन स्वर ले रही है, साहब साउंड लग रहा है, कहाँ तक भागेंगे। वो छुपने के लिए कोई पास में जगह देखते हैं तो यहाँ कौन सी जगह ये मिल जाती है बगल में, इसलिए हाथ उठा करके। हाँ, ये तो हो गया पहला फायदा। दूसरा फायदा आपने सुना होगा, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने अपने सगे संबंधी सबको पुकार लिया। यहाँ तक कि सबसे बड़े बुजुर्ग भीष्म पितामह जैसे उस सभा में बैठे थे, उनसे कहा बोले बाबा मेरी रक्षा करो इन दुष्टों से। अगर आप खड़े होकर के इनको एक बार भी ऊंची आवाज में ऊंचा शब्द बोल दोगे तो हिम्मत नहीं है ये आगे बढ़ जाए। लेकिन भीष्म पिता ने कुछ नहीं कहा।
कहते हैं संसार पर भरोसा किया था द्रौपदी ने, सांसारिक रिश्तों पर भरोसा किया था द्रौपदी ने, कोई काम नहीं आया। जब सारे भरोसे टूट गए ना, सारा विश्वास टूट गया, जिन हाथों से साड़ी पकड़ रखी थी साड़ी छोड़ करके सीधे हाथ कर दिए और किसको पुकारा? आपके लाज बचाने अब के लाज बचाने रे कन्हैया, आपके लाज बचाने रे कन्हैया, मेरे कोई ना संग मोहे गाए गाए संग मेरे सावरिया सावरिया। अब के लाज बचाने रे कन्हैया, अब के लाज। कन्हैया आए और किसी को पता भी नहीं चला, चीर बढ़ा दिया। करीना रक्षा, सबसे भरोसा छोड़ करके किसे पकड़ा? कन्हैया को, उसने रक्षा कर दी। अब द्रौपदी जैसी तो कथा में कौन सी बात है। आप सब आगे कथा में बाबा से यही प्रार्थना कर लो कि हे भोलेनाथ, हम तो आगे तेरी कथा में घर का ख्याल रखना, बहू सोना जाए, दरवाजा खुला रहना जाए, कुत्ता को सुना जाए। बहुत सी मैया गौ माता भैंस भी रखती होंगी इधर, वो ये प्रार्थना कर लो कि भोलेनाथ, हम तो आगे तेरी कथा में घर का ख्याल रखना, बहू सोना जाए, दरवाजा खुला रहना जाए, कुत्ता घुसना जाए और पड्डा खुलना जाए, जो भैंस चुकाना जाए। हरे महादेव। पूरा रोज चढ़ते हैं सरसों की माला रे, पूरा रोज चढ़ते हैं सरसों की माला रे, मांग पूरा रोज चढ़ते हैं सरसों की माला है, मांग पूरा रोज चढ़ते हैं सरसों की माला रे। नंद की असवारी सोहे, नंद की असवारी सोहे, असवारी सोहे, नंदीश्वर को रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय यतिकारा। ओम शिव 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 रटता जा। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम यतिकारा। भजन किस किस को बेकार लग रहा है? हाथ उठाओ। अच्छा, 3-4 मैयाओं को बेकार लग रहा है। अच्छा, बाकी सबको सही लग रहा है? मेरे साथ उठा करके ताली बजाओ, आनंद मिलेगा। हरे महादेव।
भस्मासुर को भस्म कराया लीला अपरंपार तेरी। 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 मोहिनी रूप बनाया हरि ने, मोहिनी रूप बनाया हरि ने। मोहिनी रूप बनाया हरि ने, लीलाधर को रटता नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटताना। ओम शिवाय ओम शिवाय शिव 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 अच्छा, इनको रोकने का मतलब है हाथ उठा के ताली बजाने हैं। सीधे सीधे करो जलेबी के तरह। अब जो सिन के स्वयं के है ना वो तो कर लो, किराए पे लेके आएंगे तो दूसरी की चीज की कहें जाए। करो सीधे सीधे और कहेंगे ना नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटताना। ओम शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो।